हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे ज्येष्ठ महात्मा कथा का 15वां अध्याय। इसके पहले की कथा का रसपान करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषिगण, कपिल मुनि ने राजा सगर और ऋषिगणों से पूछा कि आप सब कौन हैं और कहाँ से आए हैं तथा मेरे पास आने का कारण क्या है। वे लोग कहने लगे कि भगवान, यह परम धर्मात्मा राजा सगर शोक और दुख से व्याप्त होकर आपके सामने गिरा है। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए। यद्यपि आप अखिल के ज्ञाता हैं, हे प्रभु, इस राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेघ यज्ञ को आरंभ किया और इसने संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया। जब यज्ञ आरंभ हुआ और 60,000 पुत्रों और बहुत सी सेना के सहित यज्ञ के अश्व को जगती तल पर छोड़ा गया, तब यह घोड़ा फिरता हुआ अकस्मात अदृश्य हो गया। उसके अदृश्य होने पर उन वीरों ने बील पर्यंत त्रैलोक में उसको खोजा, समस्त पृथ्वी तल के भागों को देखा। उसके पश्चात वे सगर पुत्र वीवर से संलग्न भूगृह में गए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके आगे का वृत्तांत हम नहीं जानते। इनकी बातें सुनकर समाधि के द्वारा सब समाचार जानकर कपिल ऋषि बोले कि हे ऋषियों, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला इंद्र है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास बांधकर वह स्वयं अपने लोक को चला गया। सगर पुत्र तथा राज्य मंत्री और अश्व के रक्षक मुझको चोर समझकर बांध दिया और मारने पीटने लगे। तदंतर मेरी क्रोधाग्नि से सब सगर पुत्रादि जल गए। मैंने उनको जानकर भस्म नहीं किया। ऋषि श्रेष्ठ, कपिल ने इस प्रकार कहकर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए विलाप करके स्वयं अपने हाथ से राजा सगर को उठाकर अपने हाथों से उसके मुख कमल को पोंछा और मधुर वचन बोले, हे राजा श्रेष्ठ, भय मत करो, तुम अपने राज्य को जाओ। तुम्हारा 100वां यज्ञ मेरे वरदान से पूर्ण होगा। मेरे प्रताप से तुमको अवश्य महेंद्र पद मिलेगा और इंद्र ने जो दुष्टता की है वह दुष्ट बुद्धि के कारण अहिल्या में उसकी कामुक बुद्धि होगी और गौतम ऋषि के श्राप से भग योनि से चिंतित होगा। इस प्रकार राजा सगर को वर और इंद्र को श्राप देकर फिर राजा सगर से बोले कि राजन, तुमको एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति भी होगी और उससे सत्या नाम की श्रेष्ठ पुत्री होगी और उनसे बड़ा सूरवीर और सत्य पराक्रमी पुत्र भगीरथ नाम से विख्यात होगा, जो कि सूर्य कुल का भूषण उत्पन्न होगा। वह शस्त्र अस्त्र विद्या में कुशल, नीतिमान, सत्यवान और पवित्र आचरण वाला होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर तप करेगा। तप के प्रभाव से गंगा जी को स्वर्ग से अपने पितरों के उद्धार के लिए लाएगा। उस गंगा जी के दिव्य जल बिंदु के स्पर्श से आपके समस्त पुत्र दिव्य देहधारी हो जाएंगे और तुम्हारे साथ विष्णु मंदिर वैकुंठ लोक को जाएंगे। पृथ्वी पर राजा भगीरथ से लाई जाने वाली श्री गंगा जी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। महात्मा कपिल ऋषि के वचन सुनकर राजा सगर ने कपिल देव जी को ऋतुवजों के सहित पूजन किया और नमस्कार करके अपने नगर को आए। इसके पश्चात बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बीतने पर एक अच्छे दिन मुहूर्त में सती सुभगा को पुत्र उत्पन्न हुआ। अनेक गुणों से युक्त दूसरे जयंत इंद्र का पुत्र के समान था। वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का जात कर्मादि संस्कार किया। उसके जन्म के समय गोदान तथा अनेकों और दूसरे दान करके अन्य जनों को वस्त्र धन आदि देकर प्रसन्न किया। 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार किया गया। उसके जन्म के समय गोदान तथा अनेक और दूसरे दान देकर सभी जनों को प्रसन्न किया गया। 12वें दिन उस बालक का नाम संस्कार भी किया गया और उसका नाम भगीरथ रखा गया और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह प्रतिदिन वह बढ़ने लगा। उपनयन समय आने पर राजा सगर ने विधिवत अपने पौत्र का उपनयन संस्कार किया। वह राजपुत्र 16 वर्ष की आयु के पूर्व ही हाथी, घोड़ा, रथ आदि समस्त विद्याओं में निपुण हो गया।
उसको समस्त गुणों से पूर्ण राज्यभार को सहन करने में समर्थ जानकर, महान तेजस्वी जानकर तथा मंत्रियों के साथ विचार करके उस सुजन्मा भगीरथ को राज्य दे दिया। राजा भगीरथ अपने पितामह का राज्य पाकर समस्त भूमंडल पृथ्वी का पुत्रवत पालन करने लगे। इस प्रकार ज्येष्ठ महात्म कथा का गंगा अवतीर्ण वर्णन नामक 15वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब माता गंगा की आरती करते हैं। ओम जय गंगे माता श्री जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्यावत मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता, एक ही बार जो तेरी शरणागति आता। यम की त्रास मिटा करे परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती मातु तुम्हारी जो जन नित्य गाता। दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर,
सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा सके। धन्यवाद।